साफ सफाई करूँ, फिर दोबारा अब हो गई है झाड़ू लगाने के लिए। एक बार तो लगा चुके थे सुबह, और सबसे पहले उठ के मैं झाड़ू ही लगाती हूँ। उनको तैयार करती है, कपड़े वपड़े पहना के सब। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते होंगे आप लोग बहुत अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सुबह के अभी बजे हैं 6:15 और मैं उठ गई थी 5:45 बजे और सब्जी की तैयारी कर ली है। और अब जा रही हूँ मैं सब्जी बनाने। आज बनाऊंगी मटर का निमोना। तो स्वागत है आप सबका हमारे एक न्यू व्लॉग में, और बने रहिएगा आप, पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत करिएगा। ठीक है, तो चलो बनाते हैं सब्जी। तो अभी हमने शुरू कर दिया है सब्जी बनाने की तैयारी, यानी हो गई है। और मैंने रख दी है कढ़ाई, और ये अभी केवल लहसुन बचा था काटने के लिए। तो हमने ये लहसुन काट लिया है, और अब इसमें मैं डालूँगी तेल डाल दिया है। और अब इसमें मैं डालूँगी जीरा और फिर हींग। तेल गरम होने के बाद फिर मैंने इसमें जीरा और हींग डाला था। अब डाल दूँगी लहसुन और फिर डाल दूँगी प्याज। और अब इसके बाद ये मैं इसी में काट लूँगी 1-2 मिर्च, हरी मिर्च मैं ज़रूर डालती हूँ, हरी मिर्च। और जब ये पक जाएगा तो फिर मैं अच्छा, अभी आलू नहीं डालूँगी, पहले मसाला भूनूँगी, क्योंकि इसमें तो पहले मसाला भूनना ज़रूरी होता है निमोना जो बनता है, नहीं तो फिर बाद में मसाला भून नहीं पाता है। तो ये हमने इसमें डाल दिया है मसाला, यानी हल्दी, धनिया, मिर्चा, गरम मसाला थोड़ा सा। और चटपटी ये सब्ज़ी अच्छी लगती है, तो इसलिए मैंने थोड़ी मिर्च भी डाली थी, लाल मिर्च। और जो मसाला पक गया था तो उसके बाद फिर मैंने डाल दिया था आलू। और ये मैंने शाम को ही पीस के रख लिया था, मटर छील के। और ये पीस के, मतलब मैं ज़्यादा महीन वैसे नहीं पीसती हूँ, दरदरा थोड़ा रहता है तो वही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये मैंने दरदरा पीस लिया था। और अब इसको भून लेंगे अच्छे से, यानी। और तब तक इधर मैं चावल चढ़ा दूँगी, तो हमारे चावल भी बन जाएंगे। तो मैंने अभी कुकर में चावल डाल दिए, इसको भी मैं फ्राई करती जा रही थी। और उधर मैं ये चावल धुल लूँगी, चावल धुल के मैं फटाफट इधर रख दूँगी। और फिर सब्ज़ी जब हमारी ढक देंगे पकने के लिए, तब मैं आटा उधर गूँथ लूँगी। तो ये देखो हमारे धुल गए हैं चावल। और अब पानी डाल दिया है अपने हिसाब से, और इसको बंद करके देख रही थी कि कम है या ज़्यादा है। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी, अब इसको मैं लगा दूँगी ढक्कन और रख दूँगी गैस पे, गैस ऑन करके। तो ये मैंने रख दिया कुकर। और पहले मेरा मूड नहीं था टमाटर डालने का इसमें, क्योंकि मुझे इसमें टमाटर अच्छा नहीं लगता है। फिर मैंने कहा चलो ऊपर से डाल दूँगी, तो फिर ज़्यादा समझ में भी नहीं आएगा। तो फिर मैंने कहा चलो एक डाल देती हूँ। तो मैंने एक टमाटर धुल के काट लिया था और वो डाल दिया है, और ऊपर से डाल दिया है नमक। तो थोड़ा बहुत अपना गल पाएगा वो ज़्यादा ठीक रहेगा, अगर ज़्यादा गल जाएगा तो फिर उसमें वो टेस्ट फिर हमें वो अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए ऐसे ही सही रहेगा। तो थोड़ी देर मैंने ऐसे ही रख दिया था। और ये फिर मैं डालने लगी हूँ पानी, और अपनी ग्रेवी के अनुसार, मतलब इसकी ग्रेवी गाढ़ी ही हो जाती है और गाढ़ी ही अच्छी लगती है। ज़्यादा मतलब गाढ़ी भी नहीं होनी चाहिए कि बिल्कुल थिक हो जाए, तो वो भी नहीं अच्छी लगती है। तो हमने डाल दिया है पानी। अब आलू पकेंगे। कोई कोई अपना बिना आलू का निमोना बनाता है, मुझे तो भाई आलू डाल के ही निमोना पसंद है। तो अब इधर पकेगी सब्जी, और मैं इधर लगा लूँगी आटा तब तक, तो फटाफट आटा लग जाएगा। और उसके बाद फिर मैं चाय वगैरह बनाऊँगी, रोटियां भी सेकूँगी। तो हमारा लग गया था आटा, हमने इसे लगा लिया था।
और ये हमारी सब्ज़ी पक रही थी, तो वही मैं देख रही थी कि पकी है कि नहीं पकी है। तो सब्ज़ी हमारी पक गई थी, कुछ पतली लग रही थी, तो मैंने ऐसे खुला छोड़ दिया है। और तब तक मैं निकाल लूँगी धनिया, उसको धुल लूँगी और फिर काट के ये धनिया डाल दूँगी, क्योंकि ज़्यादा अब उसमें कुछ मतलब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है पकने के लिए, बस पकी हुई थोड़ा ग्रेवी के लिए ऐसे ही छोड़ दिया है। और उतने में ही काफ़ी सही मतलब सही हो जाएगा पूरी तरीके से जितना हमें चाहिए। तो ये देखो हमारी सब्ज़ी हो गई है रेडी, मैंने डाल दी है धनिया। आज मैंने याद रखा क्योंकि इसके पहले मैं भूल गई थी धनिया डालना, जल्दी जल्दी हो जाता है कभी कभी। और मैंने ये तवा चढ़ा दिया है और इधर हमारी बन गई है चाय, तो हम इनको दे देंगे चाय छान के। तो तब तक ये चाय पियेंगे, तब तक मैं रोटियां सेक दूंगी फटाफट। तो इनके लिए रोटियां सेक के फिर इनका टिफ़िन लगा के इनको दे दूंगी। तो अभी वो चले गए हैं ड्यूटी, काफ़ी टाइम हो गया, 8 बज चुके हैं। उसके बाद 7:30 बजे वो चले गए थे। और उसके बाद फिर हम बैठ गए, बाबू को होमवर्क कर रहे हैं वो देखो इनका बस यही शुरू होता है। तो ये होमवर्क कर रहे थे, तो कह रहा था मम्मा बैठो, और इन्हें टोस्ट भी खाने थे चाय के साथ में, तो वो खिलाए। और अब मैं जा रही हूँ सफाई करने। ये सब ऐसे ही पड़ा है, वो देखो सब ये ऐसे ही पड़ा है। तो वो सब्जी वाला वो बर्तन खाली करूँगी। और ये इधर मैंने टेबल साफ़ कर दी है, ये टेबल साफ़ कर दी। और मैं अब साफ़ सफाई करूँ, फिर दोबारा अब हो गई है झाड़ू लगाने के लिए। एक बार तो लगा चुके थे सुबह, और सबसे पहले उठ के मैं झाड़ू ही लगाती हूँ, फिर आगे काम करती हूँ। तो दोबारा हो गई झाड़ू लगाने के लिए, और अब हम झाड़ू लगाएंगे दोबारा से। चलिए। तो उनको ड्यूटी जाने के बाद थोड़ी देर बैठने के बाद बाबू के, फिर मैं ये आ गई थी किचन में, क्योंकि मतलब किचन साफ़ करने, क्योंकि मतलब ये होता है ना कि अगर कोई बाहर जाता है तो तुरंत काम शुरू नहीं किया जाता है। थोड़ी देर इधर उधर, आधा घंटा 10-15 मिनट इधर उधर, आधा घंटा सो कम से कम होना ही चाहिए। इधर उधर बैठ लो, उठ लो, खड़े हो जाओ, लेकिन काम नहीं करो कोई साफ़ सफाई वाला। तो उनको जाने के आधा घंटे हो गए थे, वो 7:30 बजे चले गए थे। तो ये 8 बजे के बाद का है। और मैं ये आ गई थी किचन में साफ़ करने चूल्हा, क्योंकि चूल्हा साफ़ कर मतलब किचन साफ़ कर दो ना तो पूरा घर यानी साफ़ हो गया। अगर किचन गंदी पड़ी रहती है तो फिर अच्छा नहीं लगता है, खुद भी नहीं अच्छा लगता है। तो यही मैं काम करने लगी थी। और ये केवल हमारा काम नहीं है, ये हमारी जैसी सभी औरतों का, हमारी माताएं बहनों का, सभी का काम है। और हर घर में यही काम होता है। मैं कुछ नया नहीं दिखा रही हूँ, बस जो हम करते हैं वही आपसे हम शेयर कर देते हैं। तो हो गई है हमारी किचन साफ़। इधर मैंने पूरी कर दी है, किचन अच्छे से पोंछ दी है। और बीच बीच में फ़ोन डिस्टर्ब कर देता है। और किचन साफ़ होने के बाद फिर मैं ये साफ़ कर मतलब जिसमें सब्ज़ी बनाई थी वो खाली करके, अब बर्तन धुलने के लिए सब खाली करके रख दूँगी। तो ये हमने सब्ज़ी कर दी है उसमें, और ये मैंने पोंछ दिया है। और इसके बाद फिर मैं ये फ्रिज साफ़ करने लगी थी, क्योंकि फ्रिज पोंछनी थी। ज़्यादातर मैं तो रोज़ ही कपड़ा मार देती हूँ, यानी झाड़ू लगाने के पहले हर जगह मेरा कपड़ा, पर मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर पाती हूँ क्योंकि वीडियो यही दिखाने में बहुत बड़ा हो जाता है। तो ये देखो मैंने पूरी फ्रिज साफ़ कर दी है। और उसके बाद ये इधर का बिस्तर, ये बाबू हमारे कूदते फादते, वैसे इसमें कोई लेटता नहीं है, बस बाबू हमारे टीवी के जब देखते हैं तभी लेटते हैं, तो वो सही कर दूँगी। और फिर इसके बाद फिर मैं
अंदर वाला बिस्तर सही करूँगी जहाँ बाबू बैठे हैं, जहाँ अभी हम लोग लेट रहे हैं, जहाँ गर्मियों में कोई पूछता नहीं है उस जगह को। और ये जगह केवल सर्दियों में काम आती है। तो ये हमारे लोगों के कम्बल पड़े हुए हैं, तो ये कम्बल मैं तय बना के रख दूँगी और फिर लगाऊँगी झाड़ू। तो ये बाबू कुछ गलत होमवर्क कर रहे थे, तो कुछ गलत कर दिया था, तो इरेज करने में वो फाड़ देते हैं पेज, तो वही मैं कर रही थी। अगर पास में होती हूँ तो कर देती हूँ इरेज। और ये देखो हमारा हो गया है बिस्तर साफ़। पहले मैं ये सोच रही थी कि लाओ ये चादर वगैरह धुल दूँ, पर मौसम को देख के फिर मैंने नहीं धुला था। यानी बेडशीट बहुत गंदी हो गई है और इसी वजह से आधे कपड़े रह ही जाते हैं, क्योंकि कपड़े सूख नहीं रहे हैं वैसे भी। और ये हमारी लगने लगी है झाड़ू। सभी जगह मैं झाड़ू लगा देती हूँ जहाँ तक संभव हो पाता है। वैसे पोछा तो मैं घुस के ही लगाती हूँ, चाहे फिर मुझे भले ही लेटना पड़ जाए उसमें। पोछा अगर मैं लगाऊंगी तो पूरा घुस के ही एक एक जगह पूरे कोने में हाथ में पहुँचाती हूँ पोछे से, कि साफ बना रहे। और ये देखो हमारी लग रही है झाड़ू। तो झाड़ू हमारी लग चुकी है और अब मैं ये बर्तन साफ़ करने के लिए आ गई हूँ। जो भी बर्तन है, ज़्यादा खैर नहीं है बर्तन, बस वही चाय के और जो खाली किया है वो बस वही है। और जो मैं जिसमें रोटी बनाती हूँ तसला, वो मैं केवल एक बार धुलती हूँ शाम को। तो अभी ऐसे ही रखा है, शाम को धुलूँगी, क्योंकि अभी मुझे खाना होगा तो मैं अपने लिए रोटियां सेकनी है, तो मैं ऐसे ही धुलती हूँ। और ये हमारे बर्तन मैंने देखो फटाफट धुलती जा रही हूँ। और बाबू हमारे अभी होमवर्क कर रहे हैं, उनका सुबह का टाइम होमवर्क में ही जाता है। तो ये मैंने मांज लिए हैं बर्तन और अब केवल धुलना बाकी है, तो फटाफट वो भी मैं धुल लूँगी। उसमें भी ज़्यादा कोई टाइम लगेगा नहीं। इसको मैं जग को धुल दूँगी अच्छे से मांज के, क्योंकि इसमें भरना है हमें पानी। तो ये देखो मैंने सारे बर्तन धो लिए हैं और अच्छे से धुल गए हैं। अब केवल इधर सिंक, उसमें भी उसको भी अच्छे से मांज दूँगी। ये तो जब भी मैं बर्तन धुलती हूँ हमेशा मांज देती हूँ, नहीं तो इसमें दाग पड़ जाते हैं फिर गंदे वाले, वो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो जितनी बार मैं बर्तन धुलूँगी उतनी बार मैं उसको मांजूँगी। सुबह सुबह ज़्यादा बर्तन होते हैं या तो फिर शाम को बर्तन होते हैं, तो सुबह शाम में मांज देती हूँ। और अब इस यहाँ से पानी पूरा हटा के और पूरा दीवार तक पे, मतलब टाइल्स वगैरह में जितना भी पानी गया है सब पोंछ दूँगी, तो इससे दाग नहीं पड़ते हैं हमारे और साफ़ बना रहता है। तो बर्तन धोने के बाद फिर सफाई करने के बाद मैं तुरंत लगाने लगी थी पोछा मैं अंदर से उधर से लगा के लाई। वो मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाती, अगर कोई शूट करने वाला हो तो वो दिखा सकता है, अकेले नहीं बनता है। तो मैं पूरा घुस के लगा के आई हूँ तख्त के नीचे जितना भी है। और ऊपर बाबू वो देखो उनका होमवर्क हो रहा है। तो ये देखो मैं लगा रही हूँ पोछा, और मैं ऐसे ही पोछा लगाती हूँ। इस समय तो क्या है ना, सर्दियाँ पड़ रही हैं, तो एक दिन छोड़ के लगा रही हूँ पोछा, क्योंकि सूखता नहीं है। अगर सूखे नहीं तो फिर मतलब चलो फिरो इधर उधर तो वो किचपिच हो जाता है वो। तो इस वजह से मैंने लगा। तो उधर देखो अंदर कमरे में भी लग गया, इधर किचन में भी लग गया। अब ये बाहर कमरे का बचा है और बाहर का बचा है, बस इतना ही पोछा बचा है। तो ये भी फटाफट लगा दूँगी और इसके बाद फिर मैं नहाऊँगी। तो अब इतने में ही हो गया है हमारे बाबू के कोचिंग जाने का टाइम। ये करते करते 9 बज गया था और उसके बाद फिर मैंने नहाया था। ये देखो हमारा बाहर के कमरे में भी लग चुका है पोछा। और बस अब बाबू को तुरंत भेज दूँगी कोचिंग।
जब तक हमारे पोछा लग पाएगा तब तक उनका हो जाएगा टाइम, यानी 9 बज जाएंगे तो वो चले जाएंगे। ये मैं आ गई हूँ बाहर, अब लग जाएगा हमारा पोछा। यहाँ पे ये लग गया है पूरा पोछा, और मैं बाबू से कह रही थी कि बाबू जाओ, बुआ बुला रही हैं, क्योंकि बगल में ही है ना, तो जाओ टाइम हो गया है कोचिंग का, तो वही मैं उससे कह रही थी। और अभी मैं नहा धो के एकदम फुर्सत में हो गई हूँ, बाबू को भी नहला दिया है, टाइम हो गया 11:30। मैं तो नहा चुकी थी 10 बजे। बाबू आए तो फिर उनको गर्म पानी करके उनको नहलाया और कपड़े धुले, कपड़े भी ढेर सारे निकल आते हैं। अब उनको तैयार कर दिया है, कपड़े वपड़े पहना के सब वो टीवी देख रहे हैं, उड़ा के बैठा दिया है। और अब लग रही है हमें भूख, तो मैं जा रही हूँ खाना खाने। चलिए फिर खाना गरम कर रही हूँ, सब्जी वगैरह गरम कर लेती हूँ, फिर खाती हूँ। ये लगा लिया है हमने खाना, गरम कर लिया है सब्जी, और चावल भी थोड़े से गरम कर लिए हैं, और ये रोटी। तो चलिए फिर आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। मटर का निमोना आज मैंने बनाया है। क्या वही रोज रोज उसी को अपना थोड़ा अदल बदल के बना दो तो टेस्ट चेंज हो जाता है, तो अच्छा लगता है। चलिए फिर खाते हैं खाना।